हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आरकेयूजीसी नेट क्लासेस। लास्ट वीडियो में देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। मैंने बताया था आपको प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का मेन प्रोविज़न क्या है, CCPA। मतलब यहाँ पे CCPA क्या है, आपका रेगुलेटरी बॉडी है। जो पुराना जो एक्ट था आपका कंज्यूमर एक्ट 1986, तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं थी। जो अभी 2019 का जो एक्ट आया है उसके अंदर क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत रेगुलेटरी बॉडी को क्या कर दिया, यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट कर दिया गया है। आपको एग्जाम्पल दिया था कि जो बैंक होता है तो उसकी रेगुलेटरी बॉडी कौन होता है, RBI। एंड यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट होता है उसकी रेगुलेटरी बोर्ड कौन होता है, SEBI। Today's I will discuss about the main provision Consumer Protection Act 2019 and Consumer Protection Act 1986. Difference between old act and new act. So first of all regulatory body। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि पहले जो 9 सेपरेट रेगुलेटर, मतलब जो 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसके अंदर 9 सेपरेट रेगुलेटर होता था। मतलब यहाँ पे कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। जबकि सेंट्रल कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी अब क्या कर दिया गया है, CCPA का क्या कर दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया है। किसके तहत, 2019 के एक्ट के तहत। इट मीन्स CCPA। एंड नेक्स्ट इज कंज्यूमर कोर्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है कि कंप्लेंट कुड बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द सेलर। पहले क्या होता था, पहले जो आपका जो सेलर होता था, मतलब यहाँ पे जो विक्रेता होता था, वहां पे ही इस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिकायत की जा सकती थी। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, अगर आप कहीं से भी हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी जो कंप्लेंट है वो कर सकते हो। किसके खिलाफ, सेलर के खिलाफ। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो पहले यहाँ पे प्रोडक्ट की जो लायबिलिटीज होती है वो यहाँ पे प्रोविजन नहीं था। एंड जो प्रोडक्ट में कुछ भी डिफॉल्ट होने पर जो भी यहाँ पे कंप्लेंट की जाती थी तो क्या होता था, यहाँ पे सिविल कोर्ट की जो व्यवस्था थी वो नहीं थी। बट जो कंज्यूमर एक्ट 2019 है तो इसके अंदर ये क्या कर दिया गया है, ये सारी जो यहाँ पे सर्विस है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। नेक्स्ट इज लिमिट अमाउंट। ये मोस्ट है, दिस इज ए मोस्ट, बिकॉज यहाँ पे पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल 3 लेवल थे। यहाँ पे भी क्या है, 3 लेवल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। बट यहाँ पे क्या है, जो पुराना एक्ट था उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए तक ही आप क्या कर सकते थे, कंप्लेन कर सकते थे। अगर आपको किसी प्रकार का 20 लाख रुपए तक नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो यहाँ पे क्या कर सकते थे, आप कंप्लेन कर सकते थे। अब क्या कर दिया, 1 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही। मतलब अगर आपका लॉसेस 1 करोड़ रुपीस है तो आप उस मैटर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में क्या होता था, जो पुराना एक्ट है उसके तहत होता था 20 लाख रुपए से सिर्फ 1 करोड़ तक। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, स्टेट लेवल में 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज नेशनल अबव। मतलब यहाँ पे जो नेशनल लेवल होता था तो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 1 करोड़ रुपीस था। पहले क्या था, 1 करोड़ रुपीस था। बट अब क्या कर दिया गया है, नेशनल में 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, या अबव 10 करोड़ से कर दिया गया है। तो कह सकते हैं जो आने वाले एग्जाम्स है उसमें लिमिट पूछी जा सकती है, सो आप याद कर लेना। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है, पहले क्या था, प्रोविजन नहीं था इसके लिए। लेकिन अब क्या है, ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग।
मतलब ज़्यादातर क्या बिजनेस अब ऑनलाइन होने लगे हैं, तो यहाँ पे जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत क्या कर दिया गया है, यहाँ पे रूल्स लाए गए हैं। ऑल रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंड टू ई कॉमर्स, मतलब यहाँ पे ई कॉमर्स के लिए भी क्या कर दिया गया है, यहाँ पे व्यवस्था या मैनेजमेंट कर दी गई है। सो इस प्रकार है आपकी ये की प्रोविजंस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019।